अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज की तैयारी की सीरीज़ वीडियो में खुश आमदीद। आज की तीसरी वीडियो मैं आपके पास लेके आई हूँ। तो हज की तैयारी की पहली जो मैं आपको तैयारी की टिप दूंगी वो है पानी की कैनी या पानी की कैन भी आप इसे कह सकते हैं। इधर से ही लेके जाएं क्योंकि होटल में पीने का पानी मौजूद नहीं होता। तो जब आप वापस होटल आएँ तो जमजम भर कर ले आएँ ताकि आपको पीने का पानी आसानी से मुयसर हो सके। नंबर 2 जो है केटल, चाय बनाने वाली केतली आप साथ ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज़ वहाँ आपको काफ़ी ख़र्चा करना पड़ जाएगा। नंबर 3 रस्सी, रस्सी साथ लेके जाएं क्योंकि आप जो कपड़े धोएंगे वो आप उस पर आसानी से फैला सकेंगे, अदरवाइज़ आपको सबसे ऊपर जाना पड़ेगा और कपड़े इधर से उधर होने का भी खतरा हो सकता है। सबसे ऊपर से मुराद है अपनी रिहाइश होटल से सबसे ऊपर छत पे। नंबर 4 जो है वो आम इस्तेमाल की अशिया की लिस्ट है। जिस तरह आप सर्फ़ के छोटे छोटे पैकेट्स लेके जाएं, अपनी टूथपेस्ट लेके जाएं, बॉडी वॉश लेके जाएं। बेहतर ये है कि आप सोप की बजाय बॉडी वॉश लेके जाएं। टी बैग्स लेके जाएं, चीनी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूर लेके जाएं। ड्राई मिल्क पैक्स लेके जाएं, छोटे छोटे ले लें ताकि यूज़ करें और फेंकते जाएं। रस के छोटे छोटे पैकेट्स ले जाएं, केक रस बिस्किट जो भी आप खाते हैं वो लेके जाएं। दवाइयाँ लेके जाएं, दवाइयों में अगर आपको बीपी ऑपरेटर्स की ज़रूरत है तो वो साथ ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्या अलाउ है और क्या नहीं अलाउ है। जिस तरह लिक्विड चीज़ें वहाँ पे आप पैकिंग में अलाउ बिल्कुल नहीं है, सिरप्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो आप दवाइयाँ जो है वो आप हाजी कैंप से पहले ही पैक करवाएंगे, उनसे परमिशन लेंगे। इसी तरह बीपी ऑपरेटर्स की, इसी तरह अगर आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो यहीं से आपको लेके जानी पड़ेगी, उधर से आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसके अलावा पेन पेंसिल्स जो आपने साथ रखनी है, मास्क और स्प्रे बॉटल। क्योंकि स्प्रे बॉटल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे वज़ू खाने काफ़ी दूर होते हैं तो आपको काफ़ी चलना पड़ सकता है। तो अगर आपके बैग में साइड वाली जिप में छोटी सी स्प्रे बोतल होगी तो इससे आप स्प्रे से वज़ू कर सकते हैं। मास्क इसके लिए आप लेकर जाएं क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आए होते हैं, तो बेहतर ये है कि बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह खैर करे तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो छोटी सी इस्तेमाल की चीज़ है वो है टब। सुनने में यही आया, मैंने अपने दोस्त अहबाब से जो मशवरा किया इस वीडियो की तैयारी के लिए, उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर मशीन कपड़े धोने वाली काफ़ी दूर होती है, या अगर होती है तो वहाँ पे काफ़ी रश होता है और आपको कपड़े धोने का इतना वक्त नहीं मिल सकता और आपके पास लाइनों में लगने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना वक्त पर बात करें तो बेहतर है कि आप छोटा सा टब लेके जाएँ और वहाँ पर खुद ही अपने कपड़े धो के होटल के ऊपर ही फैला दें। 5वीं टिप जो है वो ये है कि आप जो अहराम है वो तौलिए का ख़रीदें। इससे ये होगा कि आपकी आसानी होगी और वो ज़रा ठंडा होता है और नरम कपड़े का बना होता है तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ये मर्द हज़रात के लिए टिप है, औरतें तो अबाए में या कपड़ों में भी जा सकती हैं, बाकी वो स्कार्फ जो मर्ज़ी ले सकती हैं। छठी टिप जो है वो है हज की बुक्स। अपनी गाइड के लिए ये सब चीज़ें ज़रूर साथ लेकर जाएं ताकि जाते ही आप लोग थके होते हैं तो बाहर नहीं जा सकते और जाते ही आपको दुकानों का भी इल्म नहीं होता, तो आपके पास अगर बुक्स हों तो आप उस टाइम में बुक्स पढ़ सकते हैं कि आपने कैसे और क्या करना शुरू करना है। मेरी टिप के मुताबिक तो जब आप जाके आराम कर लें तो जाते ही पहले उम्रा करें। अल्लाह ने आपको सादत नसीब की है तो अल्लाह कबूल फरमाए। नेक्स्ट जो है 7th जो है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वो है सॉकेट 3 शू अपने साथ लेके जाएं। 8th जो है वो है हवा वाला तकिया, जिसे एयर पिलो भी कहते हैं, वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। वो ज़्यादा जगह घेरता है, ना वज़न रखता है। आप कहीं पे भी अगर लेटना चाहें तो आप अपने सर के नीचे वो रख सकते हैं, उसको पंप करें, हवा भरें मुँह से और उसको अपने सर के नीचे रखें जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो वो आप लेट जाएं, उसको इस्तेमाल करें, ये आपके लिए आसानी का बाइस बनेगा। 9वीं जो है वो है फोल्डेबल चटाई। ये प्लास्टिक की होती है, वैसे इसको सफरी चटाई भी कहते हैं। मर्द हजरात में इसके बगैर काम नहीं चल सकता। मुजल्फा में वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है और वहाँ पे टेंट कैंपिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती, तो अगर आप ये साथ लेके जाएं तो इजीली आप वहाँ पे नीचे लेट सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी बादशाह, गवर्नर, वज़ीर, सदर जो भी आए होते हैं वो सब सफरी चटाई पे एक जैसे होते हैं, क्योंकि खैमा नहीं लगाने की इजाज़त नहीं देते वो। 10वें नंबर पे जो है वो है आप हैंड कैरी। 18 इंच का हैंड कैरी ज़रूर साथ लेके जाएं क्योंकि जहाज़ में इससे बड़ा अलाउ नहीं होता।
ویل چیئر کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ پاکستان سے لے کے جائے ڈاکٹر سے لکھوا کر حاجی کیمپ سے منظور کروا کر پرمیشن لے کر وہ آپ وہاں پر اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان حکومت کے تربیتی گائیڈ آپ کو گائیڈ ضرور کریں گے اور آپ کی انشاءاللہ ٹریننگ بھی ہوگی۔ تمام ادویات کو آپ کسی ڈاکٹر کے لیٹر پیڈ پہ لکھوائیں اور حاجی کیمپ سے پیکنگ کروائیں اور ٹائم سے یہ کام کروائیں، اور حاجی کیمپ پر کافی رش ہو جائے گا اینڈ پہ، اور آپ لائنوں میں نہ پڑنا پڑے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ آپ آج کل ویکسینیشن بھی ٹائم پہ کروا لیں، اور میڈیسنز جو ہیں وہ پیک کروا کے تو آپ کو جانے دیا جائے گا، ادروائز آپ کو وہ پرمیشن نہیں دیں گے۔ جو دوائی آپ کو راستے میں استعمال کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنے کی اجازت وہ الگ سے رہیں گی، اور جو دوائی آپ کو وہاں جا کے ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ کو الگ سے پیک کروانی پڑے گی۔ ناظرین آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے کہ فلاں بیماری کا علاج ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین آخر میں ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی صحت کے حوالے سے کہ زمزم میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ زمزم کے علاوہ کوئی ایسا چشمہ نہیں زمین پہ جو اس قدر طاقت سے پانی پھینک رہا ہو۔ تو آپ لوگ جائیں یا آپ لوگ کے کوئی ریلیٹیو جائیں تو انہیں ضرور کہیں کہ زمزم خود بھی پیٹ بھر کر پئیں شفا کی نیت سے کہ اللہ ان کو شفا دے، اور آپ کے لیے بھی وہ لے کر آئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ٹینکر کے ٹینکر بھر کر مدینہ آتے ہیں، مسجد حرام میں ہر کولر میں آپ کو زمزم ملے گا۔ ہر سال لاکھوں حاجی عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں اور زمزم لے کر آتے ہیں، لیکن پھر بھی زمزم اس کی روانی اور طغیانی تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو زمزم سے شفا کے بارے میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ ابن عباس آب زمزم پیتے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم، فراغ دلی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ جب اللہ آپ کو جانا نصیب کرے، خیر سے آپ جائیں اور خیر سے آئیں، تو آپ جب جائیں تو آپ بھی وہاں جا کر پیٹ بھر کر پانی پئیں، اس قدر پانی پئیں یہاں تک کہ آپ کو وومٹ آنا شروع ہو جائے اور آپ کے منہ سے پانی باہر آنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر موجود تمام بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ میں ہونٹاں تے لے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اے حسرت میری میں جاواں مدینے، میں ہونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے، میں ہونٹاں تے لے کے دروداں دے تحفے، اے حسرت میری میں جاواں مدینے، اے حسرت میری میں جاواں مدینے، آقا میں تیرے قدماں چ بہ کے، آقا میں تیرے قدماں چ بہ کے، دکھ سارے دل دے سناواں مدینے، میں ہونٹاں تے لے کے دروداں دے تو